Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Educational Journey. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to learn class 10th English First Flight Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. So without further delay, let's get started. In first page, I am going to explain in Hindi, so let's get started in Hindi. इस पेज में लेखक सबसे पहले हमें अपार्थाइड के बारे में बताते हैं। कौन सी पेज में, जो हमारा ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर 2 फर्स्ट पेज है ना, ये पेज नंबर है 16। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट। ओके, इस पेज में लेखक सबसे पहले हमें अपार्थाइड के बारे में बताते हैं। अपार्थाइड दक्षिण अफ्रीका की एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें लोगों के साथ उनके स्किन कलर के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता था। गोरे लोगों को ज़्यादा राइट्स और सुविधाएं मिलती थी, जबकि काले लोगों को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। इस वजह से उन्हें अपने ही देश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अपार्थाइड को एक गलत और अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना गया है। अब लेखक हमारा परिचय नेल्सन मंडेला से कराते हैं। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ANC इनसे अन्याय के खिलाफ कई सालों तक संघर्ष किया। उनका सपना था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे उसका रंग कोई भी हो, बराबर का सम्मान मिले और अधिकार मिले। लेकिन इस संघर्ष के कारण उन्हें लगभग 30 साल जेल में रहना पड़ा। इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने देश के लोगों के लिए लड़ते रहे। इसके बाद लेखक बताते हैं कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ऐसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिनमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। इन चुनावों के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन लोगों को लगा कि अब उनका देश समानता, आज़ादी और नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। अंत में लेखक बताते हैं कि यह अध्याय नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। आगे के पेजों में मंडेला अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बताते हैं। वे बताएंगे कि उस दिन का माहौल कैसा था, लोगों की क्या भावनाएं थी और यह दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में कितना खास क्यों था। तो फ्रेंड्स, इस पेज से हमें समझ में आता है कि नेल्सन मंडेला ने अपने देश में समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अगले पेज में हम उनके शपथ ग्रहण समारोह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इस टर्न फॉर पेज नंबर 17। इस पेज में नेल्सन मंडेला अपने इनॉग्रेशन डे यानी 10 मई 1994 के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उस दिन की सुबह बहुत ब्राइट और क्लियर थी। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई देशों के लीडर्स और इम्पोर्टेंट गेस्ट दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे ताकि वे इस खास मौके का हिस्सा बन सके। यह दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का बहुत बड़ा दिन था, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस समारोह पर थी। इसके बाद मंडेला बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के खुले एम्पी थिएटर में हुआ। पहले यही जगह वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों की सत्ता का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब वही जगह बदल चुकी थी। वहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग और दक्षिण अफ्रीका के सभी रंगों के लोग एक साथ मौजूद थे। इसलिए मंडेला ने इसे अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन कहा। इसका मतलब है कि अलग अलग रंग, जाति और देशों के लोग एक साथ मिलकर नए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। आगे मंडेला बताते हैं कि उस दिन उन्होंने अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ समारोह में हिस्सा लिया। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। इसके बाद दूसरे नेताओं ने भी शपथ ली। यह दिखाता है कि अब दक्षिण अफ्रीका में नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी थी, जहां सभी लोगों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिलने वाला था। फ्रेंड्स, इस पेज में हमने देखा कि 10 मई 1994 सिर्फ नेल्सन मंडेला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नया अध्याय था। इस जगह पर पहले भेदभाव का राज था, वही अब समानता और लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी। अगले पेज में हम देखेंगे कि शपथ लेने के बाद वहाँ क्या हुआ और मंडेला ने अपने भाषण में क्या कहा।
नाउ फ्रेंड्स, पेज नंबर 18। इस पेज में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि थाबो बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद जब उनकी बारी आई तो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेते समय उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान का सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे और अपने देश तथा देश के लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इससे पता चलता है कि मंडेला अपने पद को केवल एक सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी मानते थे। इसके बाद मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि आज का दिन पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत खास था। इतने वर्षों तक लोगों ने भेदभाव, अन्याय और दुख सहा है, लेकिन अब एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। वे कहते हैं कि इतने लंबे समय तक चले इस दुख और संघर्ष के बाद अब हमें ऐसा समाज बनाना है जिस पर पूरी दुनिया गर्व कर सके। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले और किसी के साथ उसके रंग, जाति के कारण भेदभाव ना हो। आगे मंडेला कहते हैं कि कुछ समय पहले तक उन्हें और उनके साथियों को अपराधी माना जाता था, लेकिन आज वही लोग दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। यह उनके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। वे सभी देशों से आए मेहमानों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि यह जीत केवल दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि जस्टिस मीन्स न्याय, पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव सम्मान की जीत है। इसके बाद मंडेला कहते हैं कि अब उनके देश को राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उन्हें अपने देश के लोगों को गरीबी, भुखमरी, दुख और भेदभाव और असमानता से भी आज़ाद कराना है। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी होगी जब हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। अंत में मंडेला बहुत भावुक होकर कहते हैं कि अब उनके देश में कभी भी किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय द्वारा दूसरे पर अत्याचार नहीं होगा। वे चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका हमेशा आज़ाद, शांतिपूर्ण और समानता वाला देश बने। इसलिए वे अपने भाषण का अंत इन शब्दों से करते हैं, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी आज़ादी हमेशा बनी रहे, ईश्वर अफ्रीका पर अपनी कृपा बनाए रखे। सो फ्रेंड्स, इस पेज में हमने नेल्सन मंडेला के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ा। इस भाषण में उन्होंने समानता, न्याय, शांति और आज़ादी का संदेश दिया। उन्होंने वादा किया कि अब दक्षिण अफ्रीका में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगले पेज में हम देखेंगे कि इस ऐतिहासिक दिन को देखकर मंडेला के मन में कौन कौन से विचार आए। पेज नंबर 19, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ समय बाद सभी लोगों ने आसमान की ओर देखा। वहां दक्षिण अफ्रीका के एयरफोर्स के कई जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स उड़ रहे थे। वे बहुत सुंदर और अनुशासित तरीके से उड़ान भर रहे थे। यह केवल एक एयर शो नहीं था, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि अब दक्षिण अफ्रीका की मिलिट्री नई लोकतांत्रिक सरकार के साथ है। पहले यही सेना उस सरकार का साथ देती थी जो लोगों के साथ भेदभाव करती थी, लेकिन अब वही सेना नए लोकतांत्रिक देश के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी। इसके बाद मंडेला एक ऐसी बात बताते हैं जो उनके लिए बहुत भावुक थी। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले तक यही आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे क्योंकि वे अपार्थेड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन आज वही लोग उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में सैल्यूट कर रहे थे। यह उनके संघर्ष की सबसे बड़ी सफलता थी। इससे पता चलता है कि समय के साथ कितना बड़ा बदलाव आ चुका था। आगे मंडेला बताते हैं कि उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाए गए। एक गीत गोरे लोगों का पुराना राष्ट्रगान था और दूसरा कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, जिसे काले लोग गाते थे। पहले दोनों समुदाय एक दूसरे के गीत को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के राष्ट्रगान का सम्मान करने लगे थे। यह दिखाता है कि अब देश में यूनिटी, रिस्पेक्ट और पीस की शुरुआत हो चुकी थी। अंत में मंडेला अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वे बताते हैं कि बहुत साल पहले दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों ने अपने बीच के मतभेद तो खत्म कर लिए, लेकिन उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव करने वाली एक नई व्यवस्था बना दी। यही अपार्थेड सिस्टम थी जिसने लाखों लोगों का जीवन कठिन बना दिया, लेकिन अब वह व्यवस्था खत्म हो चुकी थी
और दक्षिण अफ्रीका एक नए बराबरी वाले और लोकतांत्रिक देश की ओर बढ़ रहा था। तो बच्चों, इस पेज में हमने देखा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह बदल रहा था। जो सेना पहले अन्यायपूर्ण सरकार का साथ देती थी, वही अब लोकतंत्र का सम्मान कर रही थी। साथ ही लोगों के बीच नफरत की जगह सम्मान और एकता की भावना आने लगी थी। यही इस पेज का सबसे बड़ा संदेश है। पेज नंबर 20 में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो बदलाव आया वह एक दिन में नहीं हुआ। यह बदलाव हज़ारों लोगों के सैक्रिफाइस और कई सालों के संघर्ष का परिणाम था। बहुत से लोगों ने अपने परिवार, अपनी आज़ादी और यहाँ तक कि अपनी जान भी देश के लिए कुर्बान कर दी। इसलिए मंडेला कहते हैं कि उन लोगों के त्याग का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद मंडेला अपने बारे में बहुत ही विनम्र बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आज वे जिस जगह पर खड़े हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उन्होंने अकेले तय नहीं किया। उनसे पहले भी बहुत से महान देशभक्त इस लड़ाई को लड़ चुके थे। वे खुद को उन सभी लोगों के संघर्ष का एक हिस्सा मानते हैं। उन्हें दुख होता है कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, वे इस ऐतिहासिक दिन को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। अगर वे आज जीवित होते तो उन्हें अपने संघर्ष का परिणाम देखकर बहुत गर्व होता। आगे मंडेला बताते हैं कि वे अपार्थाइड ने पूरे देश और वहाँ के लोगों को गहरा दुख दिया। इस व्यवस्था ने लोगों के बीच नफरत, डर और भेदभाव पैदा कर दिया था। वे कहते हैं कि इस घाव को भरने में कई साल लगेंगे, लेकिन वे एक अच्छी बात भी कहते हैं। उनका कहना है कि कठिन समय ने ऐसे बहादुर नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका नाम है ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डारू, ब्राम फिस्चर और रॉबर्ट सुबुक्वे जैसे नेताओं ने पूरी हिम्मत से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और लोगों को उम्मीद दी। मंडेला का संदेश बहुत साफ है। वे कहना चाहते हैं कि जब लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए मिलकर संघर्ष करते हैं तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें उन सभी महान लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनके कारण दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी और समान अधिकार मिले। तो फ्रेंड्स, इस पेज से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी देश की आज़ादी और बराबरी के पीछे बहुत से लोग का त्याग और मेहनत छिपी होती है। नेल्सन मंडेला ने कभी पूरी सफलता का श्रेय खुद नहीं लिया, बल्कि हमेशा अपने साथियों और उन सभी महान लोगों को याद किया जिन्होंने इन संघर्ष में अपना योगदान दिया। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। Thank you so much for watching this video. I hope this explanation made the chapter easy for you. If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to Educational Journey. For more simple and exam-friendly lesson, I'll back with another helpful video very soon. Until then, stay curious, stay confident and keep moving one step closer to your goal. Take care and see you in the next video. Bye.